हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली बेटर पॉलिसी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1925 में, 1929 में, 1932 में या फिर 1934 में? तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है यह कब पारित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है 1929 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा जाता है कि जो पूर्ण स्वराज है यह कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह जो है लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1915, 1920, 1916 या फिर 1924? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1916 में हुई थी। और किसने की थी? तो यह जो है मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह भी बहुत पूछा जाता है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो यह जो है मदन मोहन मालवीय ने की थी। और कब की थी? 1916 में की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, शेख अब्दुल्ला या फिर आगा खां? ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है या कौन है? तो इसका जन्मदाता जो है चौधरी रहमत अली हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर हेनरी विवियन डेरोजियो? तो आपको बताना है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो यह जो है हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर एनी बेसेंट? तो आपको बताना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यह जो है एनी बेसेंट बनी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, पंडित नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो आपको बताना है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1908, 1911, 1921 या फिर 1924? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका निर्माण कब किया गया था? तो यह जो है 1911 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1911। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो 1913 है इसमें गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो जो 1913 था इसमें गदर पार्टी की स्थापना जो है या लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893, 1895, 1898 या फिर 1899? तो जो गांधी जी थे या दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो यह जो है 1893 में गए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया गेट की स्थापना कब की गई थी? 1915, 1918, 1921 या फिर 1924? तो जो इंडिया गेट की स्थापना है यह कब की गई थी? तो यह जो है 1921 को की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंडिया गेट की स्थापना जो है 1921 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कामगा टमारू क्या है? एक संगठन है, एक जहाज है, एक कारखाना है या फिर एक कॉलेज है? तो जो कमागा टमारू है यह क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का जहाज है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी या फिर जॉर्ज पूल। तो आपको बताना है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो यह जो है WC बनर्जी बने थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? ये ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और यह कब की थी? 1905 में, 1910 में, 1920 में या फिर 1930 में। तो यह जो है इसकी स्थापना जो है कब की थी? तो यह जो है 1905 में की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? बनारस में, कोलकाता में, कानपुर में या फिर अडियार में। तो जो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह जो है अडियार में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो बिना ताज का बादशाह है यह किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर भगत सिंह को। तो जो बिना ताज का बादशाह है किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा इसका आंसर। तो यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 70 ने, 74 ने, 78 ने या फिर 72 ने। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसमें जो है 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा नारा था, किसने यह नारा कहा था कि खून के बदले खून लेंगे? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर गदर पार्टी। तो ऐसा किसने कहा था कि खून के बदले खून लेंगे? तो यह जो है अनुशीलन समिति ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अनुशीलन समिति ने कहा था कि खून के बदले खून लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 25 जुलाई 1855, 26 जुलाई 1856, 28 जुलाई 1859 या फिर 26 जुलाई 1860। तो जो हिंदू पुनः विवाह अधिनियम है कब पारित किया गया था? तो यह जो है 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है एक बार PUP-PCS में भी आया था कि जो सत्यशोधक समाज की स्थापना है किसने की थी? तो यह जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। आपको बताना है कब की थी? 1867, 1870, 1873 या फिर 1875। कल मैंने आपको सारे समाज कराए थे कि कौन सी समाज की स्थापना जो है किसने की थी। तो आप लोग कल का भी लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो बताइएगा आप लोग सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? तो यह जो है 1873 में की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप ऐसे भी ये भी याद रखिएगा कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो यह जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? तो यह जो है 1828 में की थी। और आप लोग बताइएगा कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की, तो आर्य समाज की जो है स्वामी दयानंद ने की थी, स्वामी दयानंद ने। और कब की थी? तो यह जो है 1875 में की थी। ये ईयर जो है बहुत पूछे जाते हैं, तो ईयर्स आप लोग जरूर से याद रखिएगा हर समाज की स्थापना के। क्वेश्चन नंबर 20 है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया था? 1901, 1905, 1906 या फिर 1910। तो जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया था? तो यह जो है 1906 में की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए।
तो क्वेश्चन नंबर 21 है, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? 1880 में, 1882, 1884 या फिर 1888? तो जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? तो यह जो है 1882 में चलाया था। और जो है दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इनके जो है बहुत सारे आंदोलन जो हैं बहुत फेमस हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो यह जो है आर्य समाज चलाया था। अभी मैंने आपको बताया था, यह कब चलाया था? 1875 में चलाया था। और वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह भी नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसे अभी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो वेदों की ओर लौटो नारा है किसने दिया था? तो यह जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। और शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? तो यह आप लोग बताइएगा, शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? तो यह जो है 1882 में चलाया था। और जो आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो यह जो है 1875 में की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, आत्माराम पांडुरंग ने या फिर राजा राममोहन राय ने? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थापना है जो कि पूछी जाती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में हुई थी। और यह जो है किसने की थी? तो यह जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो यह महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। दयानंद सरस्वती ने कौन सी की थी? तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की। और राजा राममोहन राय ने, तो यह इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बताया था, फिर से आप लोगों को रिपीट कर दे रही हूँ कि 1875 में की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना यह कब की गई थी? इसी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है 1828 में की गई थी। ईयर्स जो हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, इसे मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो आर्य समाज की 1875, ब्रह्म समाज की 1828, प्रार्थना समाज की 1867 और सत्यबोधक समाज मैंने आपको बताया था उसकी कब की गई थी? तो उसकी जो 1873 में की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो किसने की थी? तो यह जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली बार कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ? कोलकाता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में या फिर कानपुर अधिवेशन में? तो पहली बार कांग्रेस का विभाजन कहाँ पर हुआ? तो यह जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खुदीराम बोस हैं इनको फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908, 13 अगस्त 1909, 11 अगस्त 1909 या फिर 11 अगस्त 1910? तो आपको बताना है खुदीराम को जो फांसी है कब दी गई थी? तो यह जो है 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? चार्ल्स मेनन, मैकाले, जॉर्ज यूले या फिर जॉर्ज स्टीफन? तो जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह जो है जॉर्ज यूले बने थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नंबर 26 है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लखनऊ में, बांकीपुर में या फिर बनारस में? तो जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में यह कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर रहमत अली चौधरी? तो आपको बताना है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। ऐसा कौन सा नेता था जिसकी जो है जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास की या फिर वीर सावरकर की? तो यह जो है कौन थे जिनकी जेल में मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण? तो यह जो है जतिन दास थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जतिन दास जी। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूँगा। उस किसने कहा था? सबको पता होगा वैसे ये कि जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या और मैं इसे लेकर रहूँगा।
तो यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित नेहरू ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? लाहौर जेल में, बनारस जेल में, गोरखपुर जेल में या फिर बक्सर जेल में? तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है इनको फांसी किस जेल में दी गई थी? तो इनको जो है फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं और पूरी सीरीज़ कराई जा रही है। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में से सारे लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पट्टाभी सीमा रमैया, गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो यह जो है पट्टाभी सीमा रमैया ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पट्टाभी सीमा रमैया। क्वेश्चन नंबर 32 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में, पेरिस में, लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यह कब हुई थी? तो यह जो है 1975 में हुई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो यह जो है न्यूयॉर्क में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1888 या फिर 1835? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है कब हुई थी? तो यह जो है 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली चौधरी ने या फिर रसखान ने? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा था? तो इसको जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो है कुछ इसकी लाइन्स हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो सरफरोशी की तमन्ना गीत है राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाल गंगाधर तिलक को भारत अशांति जनक किसने कहा था? मैकाले ने, वैलेंटाइन सिरॉल ने, विंस्टन चर्चिल ने या फिर डलहौजी ने? तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो यह जो है वैलेंटाइन सिरॉल ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वैलेंटाइन सिरॉल। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद जिन्ना, रहमत अली, रहमत चौधरी, लियाकत अली या फिर सलीमुल्लाह खां? तो आपको बताना है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह जो है लियाकत अली बने थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? मनुबाई को, एनी बेसेंट को, इंदिरा गांधी को या फिर भिकाजी रुस्तम कामा को? तो आपको बताना है भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो यह जो है बहुत लोगों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है किसको कहा जाता था? तो यह जो है भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता था। भारतीय क्रांति की माँ भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक? मोहम्मद इकबाल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, एनी बेसेंट ने या फिर गांधी जी ने? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना है यह एक राजनीतिज्ञ है? तो यह जो है मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1906, 7 अगस्त 1908 या फिर 7 अगस्त 1910? सबको पता होगा ये कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी घोषणा कब की गई थी?
तो इसकी जो घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो हर्मिट ऑफ शिमला है किसे कहा जाता है, गांधी जी को, पंडित नेहरू को, एवं ह्यूम को, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो जो हर्मिट ऑफ शिमला है किसे कहा जाता है, तो यह जो है एवं ह्यूम को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है क्विज कराई जाती हैं वो भी टाइम लिमिट के साथ। तो आप लोग क्विज को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी सब्जेक्ट की क्विज कराई जाती हैं वो भी टाइम लिमिट के साथ। तो आप लोग की जो प्रिपरेशन है और अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।